हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं हूं दुर्गेश प्रजापति और आप देख रहे हैं स्टडी विथ मोटिवेशन चैनल। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे यूपीएससी 2025 के संदर्भ में जो भी बदलाव किए गए हैं वो इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं यूपीएससी 2025 के एग्ज़ाम के लिए फॉर्म अप्लाई 22 जनवरी 2025 से चालू हो जाएगा और यहाँ पर 3 बदलाव किए गए हैं जो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। जिसमें से पहला बदलाव तो यह है कि यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर के, यानी कि जो सर्टिफिकेट है उसको लेकर के, यानी कि यहाँ पर डबल स्टेप वेरिफिकेशन रखा जाएगा। और यहाँ पर जैसा कि आप जानते हैं बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट गलत तरीके से बनवा देते हैं और उसकी वजह से यहाँ पर यानी कि जो है इलीगल साबित होता है और इसकी वजह से उनके ऊपर एक्शन भी ले लिया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है उसमें यानी कि अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट बनवाते हैं तो इसमें 3 माध्यम होते हैं। एक तो रजिस्ट्री और दूसरा जो है खास महल होता है और तीसरा जो है दान पत्र होता है। तो अगर आप दान पत्र और खास महल के थ्रू किसी दलाल को दे करके अगर आप बनवाते हैं तो वह दलाल यानी कि बनाने से पहले आपका एक काम करता है। जैसा कि अगर मान लीजिए आपका यहाँ पर ज़मीन है तो आपके आसपास में किसी ऐसे व्यक्ति का देखेगा ज़मीन कि उसका रजिस्ट्री होना चाहिए, यानी कि उसका अगर रजिस्ट्री है तो वो आपके ज़मीन पे अप्लाई कर देगा और आपका कास्ट सर्टिफिकेट इसी तरीके से बनवा देगा जो पूर्णतया इलीगल है। तो इसीलिए आप जो है रजिस्ट्री पर ही कास्ट सर्टिफिकेट बनवाएं जिससे कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट रिजेक्ट नहीं होगा और एक्सेप्ट होगा। अब हम यहाँ पर यानी कि देखते हैं जो डबल स्टेप वेरिफिकेशन के लिए इसमें क्या बदलाव किया गया है। तो इसमें बदलाव यह है कि जो कास्ट सर्टिफिकेट है यानी कि उसको जो है समय रहते चेक किया जाएगा। और दूसरा चीज़ ये है कि आपका यानी कि जब मेंस में सिलेक्शन हो जाएगा, यानी कि जब आपका प्री निकल जाएगा और आप मेंस के लिए जब सिलेक्शन आपका हो जाएगा तो वहाँ पर जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उसमें जो है जो अच्छे यानी कि हाई लेवल के जो ऑफिसर हैं वो आपके वहाँ विजिट करके चेक करेंगे कि जो आपका इन्फॉर्मेशन है वो सही है कि नहीं है। उसके बाद यानी कि जाँच करेंगे और अगर यह जाँच में रिजेक्ट हो जाता है तो आपको यानी कि वहाँ पर उम्मीदवारी आपकी रद्द कर दी जाती है। और अगर आपका मान लीजिए किसी भी तरीके से अगर आपका सिलेक्शन हो भी जाता है, अंतिम रूप से चयन हो जाता है, उसके बाद अगर आप वर्किंग में भी होते हैं और फिर भी अगर आपका यहाँ पर इलीगल पाया जाता है तो भी आपके खिलाफ यानी कि एक्शन लेता है और आपका यानी कि जो भी नौकरी होती है उसका जो भी पैसे मिले होते हैं आपको उसका जो है यानी कि आपको देना पड़ जाता है, यानी कि गवर्नमेंट को देना पड़ जाता है और आपको जो है रिजाइन देना पड़ता है। तो ऐसे में यानी कि यह गलती से बचें और आप जो है यानी कि सही यहाँ पर सही स्टेप लेकर के अपने सर्टिफिकेटों को बनवाएं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर यानी कि जो कोर्ट में, जैसा कि आप जानते हैं इस टाइम वर्तमान जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है यानी कि सीजीआई हैं वह संजीव खन्ना हैं। और उनके यानी कि कार्यकाल में जैसा कि आप जानते हैं इससे पहले जो है DY चंद्रचूड़ थे, उनके समय में कैंडिडेट ने अप्लाई किया था, यानी कि यूपीएससी के कैंडिडेट ने अप्लाई किया था कि जो एज लिमिट है उसको लेकर के, यानी कि जो एज के लिए काउंट डाउन किया जाता है उसको बदलाव करने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं 1 अगस्त से यहाँ पर एज लिमिट काउंट होती है और इसकी वजह से बहुत ही बड़ा दिक्कत होता है स्टूडेंट को, यानी कि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो 2 या 4 दिन से यहाँ पर यानी कि वंचित हो जाते हैं। तो इसलिए बहुत ही बड़ा बदलाव किया गया है। तो दोस्तों जैसा कि यहाँ पर हम देखते हैं जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं एज लिमिट जो है वह 21 साल से 32 साल तक होता है, यानी कि 21 साल से 32 साल तक यहाँ पर एज लिमिट होता है और यहाँ पर यानी कि 1 अगस्त से काउंट किया जाता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले वो फैक्टर समझते हैं जो जिसके वजह से यानी कि बहुत सारे कैंडिडेट यानी कि लगभग में 15 कैंडिडेट की टीम ने अप्लाई किया है, यानी कि कंप्लेन किया है सरकार के खिलाफ, यानी कि यूपीएससी के खिलाफ। तो इसके लिए यानी कि आपका जैसे 1 अगस्त को यहाँ पर काउंट होता है तो इसमें अगर किसी कैंडिडेट का यानी कि बिफोर जो है अगर 31 जुलाई को उसका बर्थडे है तो उसका यानी कि वह एग्ज़ाम नहीं दे सकता। लेकिन यहाँ पर यानी कि आफ्टर यानी कि आप कह सकते हैं 3
अगस्त और 2 अगस्त को अगर किसी कैंडिडेट का बर्थडे है तो वह एग्ज़ाम दे सकता है, और वह 32 साल का है तो वह एग्ज़ाम दे सकता है। लेकिन यहाँ पर अगर 32 साल का कैंडिडेट हो गया है तो वह एग्ज़ाम नहीं दे सकता है। तो यह जो है बहुत ही बड़ी, यानी कि कह सकते हैं आप कि यहाँ पर जो है आर्टिकल आर्टिकल 15 का यहाँ पर तौहीन की जा रही है। इसके वजह से यहाँ पर लगभग में 15 कैंडिडेट की टीम ने यहाँ पर इसके खिलाफ आवाज़ उठाई है। तो यह जो है इसका फैसला यानी कि आने वाला ही है, और इसके लिए यानी कि कैंडिडेट का मांग यह है, यानी कि जो यहाँ पर कैंडिडेट हैं, जो 15 टीमों की कैंडिडेट है, उनका यही मांग है कि यहाँ पर जो है काउंट जो है अगर एज की जाए तो यह 1 जनवरी से की जानी चाहिए, जिससे कि यहाँ पर यानी कि कैंडिडेट को बेनिफिट होगा। यानी कि सीधे सीधे यहाँ पर देख सकते हैं कि हाँ किस यहाँ पर एज लिमिट आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए 1 जनवरी ही डिमांड की जा रही है। और दूसरा डिमांड यह है कि जिन भी कैंडिडेट का 2 या 4 दिन से यहाँ पर यानी कि जो लास्ट अटेम्प्ट है वो वंचित हो जाते हैं, उसके संदर्भ में यानी कि उन्हें यानी कि एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट भी मिलना चाहिए। इसके लिए भी गुहार लगाई जा रही है। तो यह हम देखते हैं अब यानी कि एज लिमिट हमने देख लिया, और इसके संदर्भ में यानी कि जो अपडेट है वो भी हमने देख ही लिया। अब हम यहाँ पर देखते हैं 1 बाय 1 कि यहाँ पर यानी कि आपको बुक कौन सी पढ़नी चाहिए, कैसे आपको यहाँ पर तैयारी करनी चाहिए, और यहाँ पर यानी कि क्या क्या आपको सावधानियाँ बरतनी है। जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ पर हम देख लेते हैं जो यहाँ पर इनकी मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो तो आप जैसा जानते हैं बीए, बीएससी, बीकॉम, कोई भी बैचलर डिग्री वाला यहाँ पर अप्लाई करता है। और जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट जो है यहाँ पर आप यानी कि एससी एसटी जो है वह अनलिमिटेड बार अटेम्प्ट दे सकते हैं। यानी कि उनका जो एज है उस एज लिमिट में यानी कि 32 साल से प्लस लगभग में यहाँ पर 5 साल तक यानी कि यहाँ पर उनका जो है एक अनलिमिटेड वो अटेम्प्ट दे सकते हैं। उसके अलावा ओबीसी कैंडिडेट जो है वह 9 बार ही अटेम्प्ट दे सकता है, और जो भी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है, ओबीसी है, इनका तो जो यहाँ पर 9 बार ही अटेम्प्ट दे सकते हैं, और एससी एसटी जो है अनलिमिटेड बार यहाँ पर अटेम्प्ट दे सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर यानी कि देखते हैं, जैसा कि रजिस्ट्रेशन ऑफ अप्लाइंग एग्जामिनेशन, यहाँ पर यानी कि फ़ीस की बात करें तो फ़ीस जो है यह 100 रुपये है। और यहाँ पर यानी कि एग्ज़ाम पैटर्न जो है आपका प्री जो है वह 400 मार्क का होता है, यानी कि 400 मार्क का होता है। और जो क्वालिफाइंग नेचर का होता है, यानी कि प्री जो है आपका क्वालिफाइंग नेचर का होता है, और यह लगभग में 33% आपको चाहिए इस एग्ज़ाम में प्री में। और यहाँ पर निगेटिव मार्क की बात करें तो यह जो है 1/3 होता है, 1/3 आपका निगेटिव मार्किंग होती है। अब यहाँ पर तो जैसा कि यहाँ पर यानी कि प्रीलिम्स जो है वो आपका क्वालिफाइंग नेचर का होता है, और यह 400 मार्क का होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं द एग्जामिनेशन सेल कंप्रोमाइज ऑफ 2 कंपल्सरी पेपर ऑफ 200 मार्क ईच है, यानी कि 2 पेपर होंगे जो 200 मार्क के होंगे, यानी कि 200 मार्क के ईच होंगे। और यहाँ पर स्कीम एंड सब्जेक्ट टू प्रीलिम्स एंड मेंस एग्जामिनेशन, यानी कि एक प्री हो गया और एक मेंस हो गया। यानी कि यहाँ पर जो है प्री यह 33% जो है चाहिए ही चाहिए, जिसके बाद से आपका मेंस के लिए यानी कि क्वालिफाइंग होंगे, और आपका यानी कि मेंस का कॉपी जांच होगा। अदरवाइज आपको प्रीलिम्स में ही निकाल दिया जाएगा बाहर, अगर आप इसमें नहीं ला सकते हैं। और अब हम यहाँ पर बात करें भाषा की, यानी कि आप जो है किन किन भाषाओं में यह पेपर दे सकते हैं, तो आप जो है हिंदी में भी दे सकते हैं, और आप जो है इंग्लिश में भी यह पेपर दे सकते हैं। और यहाँ पर रिटेन एग्जामिनेशन विल बी कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पेपर, यानी कि यह जो पेपर है पेपर ए और पेपर बी होगा, जो 300 मार्क और 300 मार्क का होगा। इसमें आपका यानी कि यहाँ पर इंग्लिश ही होता है, यानी कि यहाँ पर कंपलसरी है कि पेपर ए जो है यह इंग्लिश में ही होता है। उसके बाद यहाँ पर यानी कि यहाँ पर आपका जो पेपर होगा यह जो है आपके हिसाब से होता है, और यहाँ पर जो पेपर बी है वह ओनली इंग्लिश में होता है 300 मार्क का। अब यहाँ पर पेपर टू बी काउंट फॉर मेरिट, जो मेरिट के लिए, यानी कि यह जो है काउंट नहीं होता है। लेकिन अब जो पेपर होगा वह यानी कि काउंट के लिए अगर बात करें तो यहाँ पर यानी कि क्वालिफाइंग पेपर जो है ऊपर वाला है, यानी कि ए है, और बी वाली की बात करें तो यह जो है
काउंट होता है, जिसमें आप कह सकते हैं 300 और 300 काउंट हो गया है। उसके बाद से यहाँ पर 250 मार्क का पेपर फर्स्ट होगा, जिसमें एस से होता है, यानी कि एस से होता है। और पेपर सेकंड जो है जनरल स्टडी होती है, जिसमें इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड जियोग्राफी एंड वर्ल्ड एंड सोसाइटी, ये सब होता है। और पेपर थर्ड जो है यह जनरल स्टडी का, यानी कि जीएस होती है, गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, ये सब होता है। 250 मार्क का ये होता है। उसके बाद अगर पेपर फोर्थ की बात करें तो ये भी जनरल स्टडी में टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स, डेवलपमेंट, बायो डाइवर्सिटी, ये सब जो है सब में काम कंपलसरी, यानी कि आप कह सकते हैं सबका जो कॉमन होता है, यह 250 मार्क के होते हैं। अब जनरल स्टडी यानी कि जो पार्ट पेपर फोर्थ है वह जो है जनरल स्टडी का, यानी कि एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड होती है, ये भी 250 मार्क की होती है। और यहाँ पर जो पेपर 6 है यह ऑप्शनल होता है, इसमें यानी कि आपका जो भी टॉपिक अच्छा है, अगर आपने डॉक्टरी की है तो आपका यानी कि मेडिकल साइंस में कुछ और टॉपिक है जो आपका स्ट्रॉन्ग है, वह सब्जेक्ट इसमें अप्लाई हो सकता है। जैसे अगर आपने मैकेनिकल किया है और आपका जो है थर्मोडाइनमिक्स अगर स्ट्रॉन्ग है तो आपके लिए यहाँ पर वह ऑप्शनल सब्जेक्ट हो सकता है, यानी कि आपका जो भी स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है वह आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा पेपर फर्स्ट उसका, यानी कि ये भी 250 मार्क का होता है और जो काउंट होता है। और अब हम बात करें पेपर सेवन्थ का, तो यह जो गवर्नमेंट स्ट्रीव टू हैव वर्क फेस विच रिफ्लेक्ट जेंडर वायलेंस एंड वोमन कंडीशन आर इनकरेज, यानी कि यहाँ पर जो है यह अप्लाइंग नेचर का, यानी कि गवर्नमेंट के जो भी स्कीम होते हैं उसके बेस पे यह पेपर होता है। और पेपर अब जो है यानी कि ऑप्शनल सब्जेक्ट पेपर जो है यह आपका पेपर 2 भी होता है जो ऑप्शनल होता है। तो यह कुल टोटल जो मार्क है यह आपका रिटेन टेस्ट जो है 1750 का हो गया। और यहाँ पर पर्सनालिटी जो टेस्ट है वह 275 की होती है, 275 मार्क की, यानी कि ग्रांड टोटल जो मार्क हो गया वह 2025 का होता है। तो यह यानी कि टोटल यहाँ पर है। और यहाँ पर जो यानी कि इंटरव्यू आप कह सकते हैं, इंटरव्यू जो है यह भी 275 मार्क का होता है। इंटरव्यू जो है 275 मार्क का होता है, यानी कि पर्सनालिटी टेस्ट इसे ही कहते हैं जो इंटरव्यू है, यह 275 है। अब हम यहाँ पर यानी कि मेंस का देखते हैं कि मेंस में और जो भी बुक है वह यानी कि आप कह सकते हैं यहाँ पर आप जो भी यहाँ पर गवर्नमेंट का यानी कि एग्ज़ाम देंगे तो इसके लिए यानी कि यहाँ पर कोई सा भी भाषा जो है, किसी भी भाषा में आप इंटरव्यू दे सकते हैं, इन सभी भाषा में आप इंटरव्यू दे सकते हैं। तो दोस्तों यह सब इन्फॉर्मेशन है और यह जो है आपका यानी कि यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं जो भी यहाँ पर हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, यानी कि यह सब सब्जेक्ट है जो भी आप ऑप्शनल लेंगे या जो भी लेंगे। तो दोस्तों यानी कि यह थी इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो। अगर आपके कोई भी डाउट हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय।